उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना मुगलपुरा क्षेत्र में सट्टा किंग मोटा जमाल जगह बदल बदल कर अपना सट्टे का कारोबार करवा रहा है, जिसमें चौकी क्षेत्र लालबाग और पीर गैब में ठिकानों का पता चला है। इसके अलावा मोटा जमाल और उसके पुत्र के और भी कई ठिकाने हैं जिसमें इस सट्टे का कारोबार करवा रहा है। उपरोक्त मोटा जमाल व इसके पुत्र के संरक्षण में थाना मुगलपुरा पीर गैब चौकी इंचार्ज की छत्रछाया में गट्टा और नदीम कर रही हैं धड़ल्ले के साथ सट्टे का कारोबार। और लालबाग चौकी क्षेत्र में सनी और उसके भाई फरहान वसीम के मकान में सट्टे का अवैध कारोबार लालबाग चौकी इंचार्ज की छत्रछाया में चल रहा है। तो वहीं इसी को लेकर अपना दल का मेरावादी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैया ने प्रदर्शन किया और एसपी सिटी महोदय को एक ज्ञापन दिया है और कहा है कि पूरे मुरादाबाद में सट्टे की अवैध खाईवाड़ी का कारोबार चल रहा है। उपरोक्त मोटा जमाल अन्य सटोरियों से इंस्पेक्टर एसओजी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर डरा धमका कर मोटे पैसे वसूलता है और इन्हें अपना संरक्षण प्रदान करता है। उपरोक्त मोटा जमाल आपराधिक प्रवृत्ति का है और इस पर थाने में दर्जनों मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये पुलिस प्रशासन की छवि को भी धूमिल करने का काम कर रहा है। जबकि हमारे कप्तान साहब बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और उन्होंने सभी थाने चौकी इंचार्ज को सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी सट्टे का कारोबार को नहीं करते हुए पाया जाए, लेकिन चोरी छुपे अभी भी कुछ चौकी क्षेत्रों में अवैध सट्टे का कारोबार चल रहा है, जिसे हम रोकने की मांग करते हैं। और अगर कोई शिकायत करता है तो ये सटोरिये उसे जान से मारने की धमकी देते हैं और झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं और जगह बदल बदल कर अपना कारोबार पुनः शुरू कर देते हैं। एसपी सिटी साहब ने आश्वासन दिया है कि सट्टे का कारोबार बंद कराया जाएगा और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं एसपी सिटी साहब को कुछ इनपुट मिला है कि महानगर मुरादाबाद में कुछ तथाकथित एवं स्वयंवर पत्रकार सटोरियों से मिले रहते हैं और उनसे पैसा लेते हैं और जब ये पैसा देना बंद कर देते हैं तो ये उनके खिलाफ खबरें छापते हैं। सट्टा माफियाओं से अवैध वसूली किए जाने की खबरें आने के बाद कथित पत्रकारों पर पुलिस कार्रवाई की तलवार लटकती दिखाई दे रही है। तो वहीं रामेश्वर दयाल तुरैया ने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रही है जिसमें सट्टे के कारोबार की धड़ल्ले के साथ पर्ची लगाते हुए नजर आ रही हैं। उपरोक्त मोटा जमाल के संरक्षण में जगह जगह पर सट्टे का कारोबार हो रहा है। इसने अपनी इसी अनैतिक कार्य से अवैध संपत्ति भी अर्जित कर रखी है। इसकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। तो वहीं आखिर क्या वजह है जो ये सट्टा किंग मोटा जमाल अपने सट्टे का कारोबार दिन ब दिन बढ़ाता चला जा रहा है और जगह बदल बदल कर अपना काम कर रहा है। इस सट्टे के कारोबार से नवयुवकों पर ही नहीं बल्कि महिलाओं पर भी इसका गलत असर पड़ रहा है और इस पर क्यों नहीं पड़ रही पुलिस की दृष्टि या फिर मोटा जमाल से है पुलिस की सेटिंग, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वहीं कथित पत्रकारों पर शिकंजा कसने के लिए एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस नेटवर्क तेजी से कार्य कर रहा है। यहां तक कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कलंकित करने वाले इन कथित पत्रकारों की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही ये कथित पत्रकार जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। उसके लिए करके रखते हैं इसको अपने पास रख रहा अभी इकट्ठे होते तो वो डाल दे दो। और टाइम है शरीर बताए ठंडा है 100 रुपये 80 ध्यान रखियो। बाकी लिखूंगा कहीं लिखो आपको ये बोलिए हमने लगी डालता भी डाल दिया कबीर
50 डाल दो, 10 रुपये की, 49, 14, 99, 49, 49 हो गई, 19 डाल दो, 10 की। क्या कौन नंबर आओ? सैफ अली। आज जो ज्ञापन दिया सिर्फ जो आपने आज अपना दल कमेरावादी संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसपी सिटी महोदय को ज्ञापन दिया है। ज्ञात हो कि पूरे महानगर मुरादाबाद में सट्टे की अवैध खाईवाड़ी का काम चल रहा है। सदर कोतवाली अंतर्गत बारादरी निवासी मोटा जवाल नाम का व्यक्ति थाना मुगलपुरा की चौकी पीरी गैप, चौकी लालबाग में सनी फरहान व वसीम नाम के लड़के से सट्टे का अवैध कारोबार करा रहा है। वह चौकी पीर गेम में गट्टा और नदीम नाम के व्यक्ति से अवैध सट्टे का कारोबार करा रहा है। ज्ञात हो कि इस पर दर्जनों गंभीर धाराओं में विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं और ये पूरे महानगर में सटेरियों से अवैध अधिकारियों से सेटिंग गैटिंग का बहाना बनाकर ये पैसे वसूलता है और उन्हें डराता धमकाता रहता है। ज्ञात हो कि अवैध सट्टे की खाईवाड़ी से नवयुवकों के साथ ही महिलाओं पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध सट्टे का कारोबार तत्काल बंद होना चाहिए। हमारे कप्तान साहब ने जब यहाँ का चार्ज संभाला था तो उन्होंने सभी अधीनस्थों को आदेश दिया था कि सट्टे की अवैध जो खाईवाड़ी है, कारोबार है, इसे तत्काल बंद होना चाहिए, इसे बंद करना। लेकिन अभी भी कुछ थाना क्षेत्रों में चोरी छिपे चौकी क्षेत्रों में अवैध सट्टे का कारोबार चल रहा है। इसे हम रोकने की मांग करते हैं। जो आपने नाम बताया सुनने में आया है जी वो जगह बदल कर अभी ये होता क्या है, जैसे कोई शिकायत करता है तो ये लोग उसे जान से मारने की धमकी देते हैं या फर्जी केस में फंसाने की धमकी देते हैं और स्थान बदलकर अपना कारोबार पुनः चालू कर देते हैं। एसपी सिटी साहब ने आश्वासन दिया है कि सट्टे का कारोबार पूर्णतः बंद कराया जाएगा और जो भी इसमें दोषी हैं उन्हें उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं पत्रकारों का भी नाम दिया गया है। हाँ जो अवैध एसपी सिटी को कुछ इनपुट मिला है। कुछ झोला छाप टाइप के पत्रकार सटोरियों से मिले रहते हैं और उनसे पैसे लेते हैं और वो पैसा देना बंद कर देते हैं, तो उनकी शिकायत भी करते हैं और खबर भी छापते हैं। तो उनकी भी जांच कहीं ना कहीं हाँ, उनकी भी जांच होगी। जो इस टाइप के पत्रकार हैं जो सटोरियों से पैसा लेते हैं या झोला छाप डॉक्टरों से पैसे लेते हैं या अन्य नंबर 2 के काम करने वालों से पैसे लेते हैं, उनकी भी एसपी सिटी साहब जांच कराएंगे और जो हमने नाम दिए हैं सटोरियों को उनकी भी जांच कराएंगे और उन पर तत्काल मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई कराएंगे। अच्छा, कुछ जगह गांजा भी बिक रहा है, नशे की लत लग रही है, युवा नशा कर रहा है। जी कुछ कहा गांजे का कारोबार हो रहा, नशे का कारोबार हो रहा। हमने एसपी सिटी महोदय साहब को बताया कि इससे हमारी नवयुवक पीढ़ी बिगड़ रही है और साथ में महिलाओं पर भी बुरा असर पड़ रहा है। महिलाएं भी नशे का शिकार हो रही हैं और सट्टे का काम करती हैं, सट्टा लगाती हैं, जिससे कि घर में गिरह कलेश होती है। यहाँ तक कि पति पत्नी में दोनों में से कोई भी आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ये सट्टे का अवैध कारोबार पूर्णतः बंद होना चाहिए, नशे का कारोबार पूर्णतः बंद होना चाहिए। यही हमारी मांग है।